कियारा आडवाणी वो एक्ट्रेस है जो दौलत और अय्याश जिंदगी की चाहत में बॉलीवुड के हर गंदे रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे बिना किसी स्ट्रगल के ये कुछ ही सालों में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी कैसे पा गई। बॉलीवुड में कम समय में सफलता पाने वाली कियारा आडवाणी रातों रात कैसे इतना ऊपर पहुंच गई, जानेंगे आज की वीडियो में। कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई के एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। कियारा एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है। कियारा के पिता का नाम जगदीप आडवाणी है, जो कि आज के समय में एक अच्छे बिजनेसमैन है। इनकी माता का नाम जेनेविव आडवाणी है, जो एक स्कूल में एचएम की पोस्ट पर है। कियारा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मिशाल आडवाणी है। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये ना पता हो, लेकिन कियारा के माता पिता बॉलीवुड से कोई भी रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन कियारा के परिवार के कई लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। कियारा के पिता नहीं चाहते थे कि कियारा फिल्मों में काम करे, लेकिन कियारा की माँ बॉलीवुड में काम करने के लिए कियारा का सपोर्ट किया करती थी। इसलिए कियारा की माँ और सलमान खान ने कियारा के पिता के ऊपर दबाव बनाया और फिर उनके पिता की ओर से खबर आई कि उनके पिता मान गए हैं। इसके बाद सलमान खान के बोलने पर कियारा को फुगली फिल्म में रोल दिया गया और इस तरह कियारा को बैठे बैठे सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया। इसके बाद सलमान ने अपने दोस्त और फिल्म मेकर नीरज पांडे से कहकर धोनी की बायोपिक में एक रोल कियारा आडवाणी को भी दिलवा दिया, पर कियारा को इस फिल्म से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया आडवाणी है, पर सलमान खान के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया, क्योंकि तब तक आलिया भट्ट बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी थी और एक ही नाम की दो एक्ट्रेसेस के बजाय सलमान खान ने उन्हें ये नाम दे दिया। कहा जाता है कि कियारा आडवाणी की माँ और सलमान खान बचपन से एक दूसरे से काफी अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, कियारा की मौसी शाहीन सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। कियारा की पहली फिल्म के समय भी सलमान ने उन्हें काफी प्रमोट किया था। दोस्तों, फगली के बाद कियारा ने कई फिल्में की, लेकिन उनसे उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली और ये आज का वो समय था जब कियारा को यह समझ आ गया था कि उन्हें पॉपुलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी वो बड़े पर्दे को छोड़कर ओटीटी पर आ गई। कियारा ने जितनी भी फिल्में पहले की थी उनमें उन्होंने एक भी हॉट सीन नहीं किए थे। कियारा का पूरा ध्यान एक्टिंग पर था, लेकिन उनसे वो भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उन्होंने पॉपुलर होने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था लस्ट स्टोरीज। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। दरअसल ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी थी, जिसे कियारा बस सीन्स करते हुए दिखाई दे रही थी। इस फिल्म में कियारा ने इतनी गंदगी फैलाई मानो अपनी सफलताओं का गुस्सा अपनी इस गंदी हरकत को एक्टिंग के नाम देकर निकाल रही है। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के ज्यादातर फिल्म मेकर समझ गए कि कियारा बॉलीवुड में हिट फिल्म देने के लिए खुलकर एक्सपोज होने के लिए तैयार है। इस सीरीज के बाद इन्होंने कई फिल्में की, जैसे कलंक पर मूवी सुपर फ्लॉप गई। इसके बेस्ड भूषण कुमार की फिल्म कबीर सिंह आई। इस मूवी ने कियारा की किस्मत ही पलट दी। कबीर सिंह के हिट होने के बाद कियारा रातों रात चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म को पाने के लिए कियारा ने भूषण कुमार के साथ एक रात बिताने का कॉम्प्रोमाइज किया था, क्योंकि भूषण कुमार इस काम के लिए पहले ही बहुत बदनाम है। कहा जाता है कि भूषण कुमार किसी भी एक्ट्रेस को बिना किसी चीज के कोई लीड रोल नहीं देते। कियारा आडवाणी खुद को इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए कई ऐसी चीजें कर डालती हैं जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। एक बार लाइमलाइट का खुद को हिस्सा बनाने के लिए कियारा ने खुद का एक ऐसा फोटो शूट करवाया जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। दरअसल कियारा आडवाणी पत्तों के पीछे न्यूड अंदाज में खड़ी नजर आई थी। एक्ट्रेस का ये फोटोशूट देख लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे एक्ट्रेस को खूब पॉपुलैरिटी मिली और वो काफी आए दिन सुर्खियों में हिस्से में बनी रही। कियारा के अफेयर की बात की जाए तो कियारा का सबसे पहला अफेयर था मोहित मारवा के साथ। कियारा और मोहित ने एक साथ फगली फिल्म में काम किया था। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ इस बात पे ही टिका हुआ था कि अगर फिल्म सुपर हिट हुई तो ही वो आगे बढ़ेगी, पर फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और रिश्ता भी वहीं फ्लॉप हो गया। इसके बाद कियारा ने प्राइवेट पार्टीज में जाना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाया जा सके। कियारा जब से करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बनी है तब से वो बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज में भी जाने लगी हैं और आज के समय में शायद वो हर तरह का नशा भी करती होंगी। वैसे भी कलाकार करण जौहर के ग्रुप में जाने के बाद नशीले और अय्याश अपने आप बन जाते हैं। करण जौहर अपनी फिल्मों में काम देने की शर्त पर लड़कियों का अपने ग्रुप के लड़कों के साथ ही रिलेशनशिप फिक्स करवाता है। बस सिर्फ इतना ही होता है कि उनके बीच सब कुछ रजामंदी से होता है।